देखिए, खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से आज इंसान इंसान ही नहीं रहा है, जबकि इंसान भगवान है, इंसान खुदा है। सिर्फ और सिर्फ खुद को नहीं पहचानने की वजह से, खुद को नहीं जानने की वजह से इंसान खुदा होते हुए भी खुदा तो नहीं है, इंसान भी नहीं है। ये नहीं कि चलो इंसान इंसान तो है, मनुष्य मनुष्य तो है, खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, कम से कम इंसान तो है, कम से कम मनुष्य तो है। नहीं, जब इंसान खुद को नहीं जानता है, खुद को नहीं पहचानता है, तो वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो शहंशाह है, चाहे वो राजा है, चाहे वो पैगंबर अवतार पीर फकीर ही क्यों न हो, अगर वो खुद को नहीं जानता है तो कुछ भी नहीं है। भले ही उसके हाथों से चमत्कार होगी, करिश्मे होंगे, मुजज़ात होंगे, ये अलग बात है, ये अलग बात है। दुनिया उसे पूजेगी, उसकी सिजदा करेगी, उसे पीर पैगंबर अवतार मानेगी, गुरु मानेगी, भीड़ लगाएगी, उसके पीछे दुनिया भागेगी। मगर वो खुद को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, खुद को नहीं पहचानता है कि मैं कौन हूँ। इसलिए वो जो कुछ भी बना है अभी इस वक्त, जो कुछ भी है अभी इस वक्त, खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से है। अगर वो खुद को पहचान लेता है, खुद को जान लेता है, तो खुदा है। फिर वो कोई पीर नहीं होगा, पैगंबर नहीं होगा, अवतार नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, इंसान भी नहीं होगा, शहंशाह राजा नहीं होगा, अमीर गरीब या फ़कीर नहीं होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन या नास्तिक नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ खुदा होगा, सिर्फ और सिर्फ खुदा होगा। तो मनुष्य भगवान ही है, इंसान खुदा ही है। ये नहीं कि मनुष्य भगवान नहीं है, इंसान खुदा नहीं है। भगवान कोई और है, खुदा कोई और है। मनुष्य भगवान नहीं है, इंसान खुदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंसान ही है जो खुदा है, मनुष्य ही है जो भगवान है। ऐसे तो सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ खुदा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है। एक जर्रा भी अगर है तो वो खुदा है, एक कंकड़ भी अगर है तो वो शंकर है। मैं बार बार कहा हूँ और बार बार कहता हूँ और बार बार कहता रहूँगा। तो जब एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है, जो एक मामूली है, जो सूक्ष्म है, वो जर्रा भी जब खुदा है, वो कंकड़ भी जब शंकर है, तो फिर इंसान खुदा क्यों नहीं है, मनुष्य भगवान क्यों नहीं है? इंसान खुदा क्यों नहीं है, मनुष्य भगवान क्यों नहीं है? एक जर्रा खुदा है, एक कंकड़ शंकर है, पत्थर की मूर्ति भगवान है, पत्थर का बुत खुदा है, मंदिरों में रखा है, मस्जिदों में, तस्वीर में क्या है? कोई और खुदा है, कोई और भगवान है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। और ये सब ज़्यादातर मजहब वालों ने, धर्म वालों ने भटकाया है, गुमराह किया है, बुलवाया है, पीर पैगंबर अवतारों ने।
हालांकि मस्त फ़कीरों ने नहीं भटकाया है, मस्त फ़कीरों ने नहीं भटकाया है, क्योंकि आप मस्त फ़कीरों के पास जाएंगे तो आपको यही कहेगा कि तुम तो खुदा हो, तुम तो भगवान हो, पहचानते क्यों नहीं हो, जानते क्यों नहीं हो कि तुम ही भगवान, तुम ही खुदा हो। ये क्यों काबे के चक्कर लगाते हो, ये क्यों मस्जिद के चक्कर लगाते हो, ये किसको पुकारते हो, किसको आवाज़ देते हो, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। जानो खुद को, पहचानो खुद को। तू जिसे सजदा करता है और जिसे तू खुदा कहता है वो कौन है। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। पहचानते नहीं हो खुद को, जानते नहीं हो खुद को, और खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से आज खुदा खुदा नहीं है, भगवान भगवान नहीं है। तो फिर इंसान इंसान क्या होगा, मनुष्य मनुष्य क्या होगा। जब खुदा ही खुदा नहीं है, भगवान ही भगवान नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य क्या है, इंसान इंसान क्या है। और जब खुदा खुदा है, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है, तो फिर इंसान कहाँ है, मनुष्य कहाँ है। जब मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है, तो फिर इंसान कहाँ है, मनुष्य कहाँ है। क्योंकि पहचानता है कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, और सब भगवान है, सब खुदा है। ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, नहीं, सब भगवान है, सब खुदा है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ खुदा है। और ये जान लेने की वजह से, ये पहचान लेने की वजह से इतनी खुशी मिलती है। चारों तरफ खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। चारों तरफ हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। और फिर इंसान इंसान नहीं लगेगा, जरा जरा नहीं लगेगा, कंकड़ कंकर नहीं लगेगा, मनुष्य मनुष्य नहीं लगेगा। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, चारों तरफ एक खुदा है, हर तरफ हर जगह हर वक्त तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। वो कौन है, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। आज पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ खुदा है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है। खुदा के अलावा कुछ नहीं, खुदा के अलावा कोई नहीं। यह हकीकत है, ये सच है। मगर आपको खुदा कभी नज़र नहीं आता है, आपको खुदा कभी समझ में नहीं आता है, आपको खुदा कभी मिलता नहीं है। ढूंढते हैं मंदिरों मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारों में, काबा काशी मथुरा अयोध्याओं में, भीड़ में, मेले में, तन्हाई में, अकेले में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में, शब्दों में, लफ्ज़ों में। खोजते हैं, तलाशते हैं खुदा को, नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिले तो मुझको भी मेरी खबर मिले। आप भटक रहे हैं, खोज नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं खुदा होकर। मुझे बड़ी अफसोस होती है देख कर कि खुदा ही खुद भटकता है खुदा की तलाश में, खुदा ही खुद भटकता है खुदा की खोज में, जबकि वो खुद ही खुदा है। अपनी ही खोज में, अपनी ही तलाश में भटकता है। बड़ी शर्म आती है। ये नहीं कि वो इंसान है इसलिए, वो मनुष्य है इसलिए छोड़ो, जाने दो। अरे वो खुदा है जो भटकता है खुदा के लिए, वो भगवान है जो भटकता है भगवान के लिए, जो मूर्ति के सामने झुकता है, जो पत्थर के सामने झुकता है, जो बुत के सामने झुकता है, वो खुदा है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है देख करके मंदिरों में मस्जिदों में झुकते हुए इंसानों को, गिरते हुए इंसानों को, रोते हुए इंसानों को, बिलबिलाते हुए इंसानों को, हाथ पसार कर मांगते हुए इंसानों को देखकर हमें बड़ी शर्म आती है कि देखो ये खुदा है, हाथ उठाकर मांगता है, सर झुकाकर मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, और है ये खुदा, है ये खुदा। मगर ये मान कर बैठा है कि खुदा कोई और है, खुदा कोई और है, हम तो बंदा है, हम तो बंदा है, हम तो बंदा है। ये मान कर बैठा है, ये मान कर बैठा है।
और ये मजहब वालों ने मनवाया है, धर्म वालों ने मनवाया है, पीर पैगंबर अवतारों ने मनवाया है, मस्तो फकीरों ने नहीं, मस्तो फकीरों ने नहीं। कोई भी मस्त फकीर किसी और खुदा को नहीं मानता है, किसी और को खुदा नहीं मानता है, वो खुद ही खुदा है। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला, अनलग कहने वाला मस्त फकीर ही है, पीर पैगंबर अवतार नहीं, आलिम पंडित गुरु ज्ञानी नहीं। तो यहाँ कौन है जो मस्त फकीरों के पास जाए अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी जानकारी कराने के लिए? यहाँ आलिमों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं अपने मसला मसाइल के हल करने के लिए, खुदा के बारे में पूछने के लिए। कुरान में खुदा के बारे में क्या लिखा हुआ है, कुरान क्या कहती है खुदा के बारे में, गीता क्या कहता है भगवान के बारे में। और वहाँ जाते हैं तो बस वही निराकार है, लावजूद है, खुदा एक है, गॉड इज वन है। अब ये शब्दों में, लफ्ज़ों में जो लिखी हुई बात है वो आपको बता दिया, आपने मान लिया, मगर आप नहीं जानते गॉड इज वन, खुदा एक है, नहीं जानते। निराकार खुदा है, नहीं जानते। निराकार भगवान है, नहीं जानते, क्योंकि आपने शब्दों में सुना है, लफ्ज़ों में सुना है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद में पढ़ा है। जैसे आग हाथ जला देगी, ये आपने पढ़ा है और मान कर बैठा है। आग में हाथ डालेंगे, हाथ जल जाएगी, ये आपको पढ़ाया गया है, ये आपको समझाया गया, आपको मनवाया गया है। मगर सीता आग में नहीं जली, भक्त प्रहलाद आग में नहीं जला, इब्राहिम आग में नहीं जली। जब आग हाथ जला सकती है तो भक्त प्रहलाद को क्यों नहीं जलाया, सीता को क्यों नहीं जलाया, इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? आग में हाथ डालेंगे तो आग हाथ को जला देगी। इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया, भक्त प्रहलाद को क्यों नहीं जलाया? इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया, सीता को क्यों नहीं जलाया? क्यों? आग तो आग है, किसी को भी जला सकती है। सोने की लंका को भस्म कर दिया, सोने की लंका को भस्म कर दिया। और एक कुटिया थी जिसको जला नहीं सका, वो विभीषण का था, जो राम का भगत था, रावण का भाई था। पूरा सोने का लंका जल गया। उसी लंका में विभीषण का कुटिया नहीं जला। क्यों नहीं जला, क्यों नहीं जला? आग तो जला सकती है, सोने की लंका को जब जला सकती है तो कुटिया को क्यों नहीं जला सकती है? तो आपने पढ़ लिया किताबों में कि हाथ डालने से आग में हाथ जल जाएगी। तो पढ़ी लिखी हुई बात पर मान कर बैठे हुए। लेकिन आज अगर आप इब्राहिम के जैसा हो जाए, भक्त प्रहलाद के जैसा हो जाए, सीता के जैसा हो जाए, तो आग आपको नहीं जला सकती। दिल में वफाए हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है। सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है, दिल में वफाए हो तो आग भी फूल है। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आग भी गर्व हो सके इन अंदाज गुलसिता पैदा। तो देखिए, किताबों में लिखी हुई बातें उतनी सच, उतनी हकीकत नहीं है जितनी कि आप समझते हैं, जितनी कि आप जानते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, रामायण पढ़ो। खुद को पढ़ो, तुमसे अच्छा कोई किताब नहीं, तुमसे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तुमसे अच्छा कोई लाइब्रेरी नहीं, तुमसे अच्छा कोई खुदा नहीं। अब इससे बड़ा क्या बात है? तुम खुदा हो, तुमसे हटकर अलग कोई खुदा नहीं, तुमसे बढ़कर कोई खुदा नहीं, तुम ही खुदा हो। पढ़ो खुद को, पहचानो खुद को, जानो खुद को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अपने आप को सामने रखो और पढ़ो, अपने आप को सामने रखो और पढ़ो।
ये कुरान, ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये उपनिषद सब झूठी पर्दाई है। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा, ये गुरुद्वारा सब झूठी पर्दाई है। क्योंकि तुम सच हो, तुम सच हो, तुम हकीकत हो, तुम हक हो। तुम्हारे अलावा दूसरा कोई सच नहीं है, दूसरा कोई हक नहीं है, दूसरा कोई खुदा नहीं है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ये नहीं कि तुम्हारे अलावा कोई खुदा है, तुम्हारे अलावा कोई भगवान है, मस्जिदों में जाकर उसकी श्रद्धा करते हो, मंदिरों में जाकर उसकी पूजा करते हो, उसका नाम लेकर जिक्र करते हो, उसके नाम लेकर उसको पुकारते हो, और कहीं पर बैठा हुआ है बैकुंठ में, सतलोक में, सातवें आसमान पर और आजम पर। ये सब भ्रम है, धोखा है। मजहब वालों ने गुमराह किया है, धर्म वालों ने भटकाया है, और वो भी गलती आपकी है, गलत आप हैं। आप खुद ही भटकना चाहते हैं, आप खुद ही भटकना चाहते हैं, वरना कोई आपको क्यों भटकाएगा, कोई आपको क्यों भटकाएगा। आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि मैं पहचानूं खुद को, मैं जानूं खुद को कि मैं भगवान में खुदा हूं। क्यों? इसलिए कि आप भ्रम में जीना चाहते हैं, वहम में जीना चाहते हैं, धोखे में जीना चाहते हैं, नींद में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में जीना चाहते हैं, हकीकत में, सच में जीना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि आप भगवान होते हुए भगवान नहीं, खुदा होते हुए खुदा नहीं। अगर आपको जगाया जाता है तो आपको बुरा लगता है, आपको होश में लाया जाता है तो आपको बुरा लगता है। आज 40 सालों से मैं जगा रहा हूँ, होश में ला रहा हूँ, चोट पर चोट पहुँचा रहा हूँ कि मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा, ये गुरुद्वारा, ये काबा, ये काशी, ये मथुरा, ये अयोध्या, ये पीर, पैगंबर, अवतार, ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये कुरान सब झूठी बातें हैं, सब झूठी किताबें हैं, सब झूठे, सब झूठ है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ है। खुदा हक है, बाकी सब झूठ है। आप सुनते हैं फिर भी आप नहीं मानते, फिर भी आप नहीं मानते। क्यों? कि झूठ से आपको बड़ा लगाव है, सच से नहीं। हालांकि आप सच सुनना चाहते हैं, झूठ नहीं। कोई भी झूठ सुनना नहीं चाहेगा। आप किसी से कहें कि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, तुम सुनो, बोले मेरे पास टाइम नहीं है। सच सुनने का वक्त नहीं किसी के पास, तो झूठ कहाँ से सुनेगा। अभी किसी से कहा जाए कि मैं सच बोलना चाहता हूँ, तुम सुनो, मैं सच बोलता हूँ, सुनो, बोलेगा टाइम नहीं है। तो जब सच सुनना पसंद नहीं करता आज के लोग, सच सुनना नहीं चाहते हैं आज के लोग, तो झूठ पसंद कैसे करेंगे, झूठ कैसे पसंद करेंगे। अब बताइए कि सच सुनना नहीं चाहते, झूठ भी सुनना नहीं चाहते, क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी सुनना नहीं चाहते, कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तो फिर सुनना क्या चाहते हैं? वही जो उनके मतलब के लायक हो, जो उनके मतलब के लायक हो, जो उनके मन लायक हो, जो उनको अच्छा लगे, वही बोलिए। देखिए कैसे सुनते, कितनी देर तक सुनते हैं, लेकिन उनके मतलब के लायक नहीं हो, उनके मन के लायक नहीं हो। भले ही सच हो, भले ही सच हो, भले ही सच हो, वो सुनना नहीं चाहेंगे। तो झूठ कहाँ से सुनेंगे? झूठ भी सुनना नहीं चाहते, सच भी सुनना नहीं चाहते, अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं, अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। जो उनकी मतलब की बात होगी वो सुनेंगे, जो उनकी मतलब की बात होगी वो सुनेंगे। तो इंसान मतलबी हो सकता है, मजहबी इंसान मतलबी नहीं हो सकता, धार्मिक इंसान मतलबी नहीं हो सकता है, खुददार इंसान खुदगर्ज नहीं हो सकता है। तो आज पूरी दुनिया में इंसान भरा हुआ है, मनुष्य भरा हुआ है, मगर कौन इंसान है जो इंसान है? कौन मनुष्य है जो मनुष्य है? ऐसा कोई इंसान है जो इंसान है वाकई में? ऐसा कोई मनुष्य है जो मनुष्य है वाकई में? तो जब इंसान ही इंसान नहीं है तो भगवान कहाँ से हो सकता है? मनुष्य मनुष्य नहीं तो खुदा कहाँ से हो सकता है? पहले तो इंसान को इंसान होना पड़ेगा खुदा होने के लिए, मनुष्य को मनुष्य होना पड़ेगा भगवान होने के लिए। तो यहाँ तो मनुष्य ही मनुष्य नहीं है तो भगवान कहाँ से होगा? इंसान ही इंसान नहीं है तो खुदा कहाँ से होगा? पूरी दुनिया में ढूंढ कर लाइए, खोज कर लाइए, एक भी इंसान नहीं मिलेगा, एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा। तो भगवान कहाँ से मिलेगा? खुदा कहाँ से मिलेगा? न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा, भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा। तो इंसान में मिलेगा, इंसान मिलेगा तब न इंसान में खुदा मिलेगा।
मनुष्य मिलेगा तब ना मनुष्य भगवान मिलेगा। मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है। इंसान मिलेगा तब ना खुदा मिलेगा, मनुष्य मिलेगा तब ना भगवान मिलेगा। तो यहाँ तो मनुष्य ही नहीं मिलता है, मनुष्य मनुष्य को नहीं मिलता है, इंसान इंसान को नहीं मिलता है, तो फिर खुदा कहाँ से मिलेगा, भगवान कहाँ से मिलेगा? तो आखिर क्यों, आखिर क्यों? भीड़ है चारों तरफ, भीड़ है चारों तरफ। मगर भीड़ के अलावा हर आदमी तन्हा है। आदमी के भीड़ में हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। क्यों, आखिर क्यों? सब बेहोश है, सब सोए हुए नींद में भाग रहे, चल रहे, पैदा हो रहे, जी रहे, खा रहे, मर रहे, सब बेहोशी में, नींद में सो रहे, जाग रहे हैं दिन रात, मगर बेहोशी में। पैदा हो रहे हैं, जी रहे, खा रहे, पी रहे, मगर बेहोशी में। होश में कहाँ है कोई, होश में कहाँ है कोई? होश में रहकर मैं क्या करूँगी, मैं तो तवायफ हूँ तो मुजरा करूँगी। मतलब क्या है कि होश में रहकर मैं क्या करूँगी, मैं तवायफ हूँ, मुजरा करूँगी। यहाँ होश में रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। ये सब कुछ होगा बेहोशी में, कत्ल होगी बेहोशी में, जुर्म होंगे बेहोशी में, जितनी पूजा पाठ सजदा नमाज हो रही है सब बेहोशी में, जितने मंदिर मस्जिद बनाए जा रहे हैं सब बेहोशी में, जितने काबा काशी मथुरा अयोध्या के चक्कर लगाए जा रहे हैं सब बेहोशी में। ये सब बेहोशी में हो रही है, ये सब नींद में हो रही है। जागे हुए इंसान कभी ये सब नहीं कर सकते, जागे हुए इंसान कभी ये नहीं कर सकते, उससे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं, वो उससे होगा ही नहीं। किसी भी जागे हुए इंसान से, किसी भी जागे हुए पुरुष से ये सब नहीं हो सकता है। बेहोशी में, नशे में, नींद में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तमाम जुर्म, तमाम जराइम हो सकते हैं, मगर बेहोशी में शराब पीकर कत्ल कर सकते हैं, शराब पीकर जना कर सकते हैं। तो बेहोशी में तो कौन है जो होश में है, कौन है जो होश में है? और जो होश में वो खुदा है, जो होश में वो खुदा है। तो देखिए, नींद जो है, बेहोशी जो है, आपको खुदा होने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात, अमीर हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, शहंशाह हो सकते हैं, दुनिया भर के WWF पहलवान हो सकते हैं, सिकंदर हो सकते हैं, फिरौन हो सकते हैं, नमरूद हो सकते हैं, कारून हो सकते हैं, रावण, कंस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं आप, मगर खुदा नहीं हो सकते। खुदा होने के लिए आपको जागना पड़ेगा, खुदा होने के लिए आपको होश में आना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। खुदा होने के लिए कुछ नहीं करनी है, भगवान होने के लिए कुछ नहीं करना है। आप तो भगवान है ही, खुदा है ही। आपको होश में आना पड़ेगा, अपनी नींद को, अपनी बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप तोड़ सकते, नहीं, ये नहीं कि आप तोड़ सकते, नहीं। इतनी गहरी बेहोशी, इतनी गहरी नींद है कि मौत आ जाएगी, आपकी बेहोशी नहीं टूटेगी, आपकी नींद नहीं टूटेगी, और मरने के बाद फिर आप कभी होश में नहीं आएंगे, फिर आपकी कभी नींद नहीं टूटेगी, फिर आप कभी खुदा नहीं हो सकेंगे, फिर आप कभी भगवान नहीं हो सकेंगे। ये आप जान ही नहीं सकेंगे मरने के बाद कि मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ। आज मैं इसलिए चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, आवाज़ देता हूँ कि अभी वक्त है, जान लो, पहचान लो खुद को, वरना मरने के बाद एक घनी अंधकार में चले जाओगे, फिर वहाँ पर जा कर के खुद को नहीं पहचान सकोगे। ये नहीं कि मौत के बाद भी हम खुद को जान सकते, पहचान सकते। अरे अभी नहीं जान सके तो मरने के बाद कहाँ से जान सकोगे? मर गया जी, कौन खाएगा घी? अब घी के डब्बे से, घी के कनस्तर से घी के दरिया बहा दें तो भी आपको घी नहीं मिलेगा। जीते जी घी नहीं खाए, मरने के बाद घी का दरिया बहा दिया जाए, घी के दरिया में डुबा दिया जाए, तो भी आपको घी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जिंदा है, जीते हैं, और ये जिंदगी, ये जीवन, ये लाइफ बहुत अनमोल है। इसको पाने में आपको करोड़ों जन्म लेना पड़ा है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है,
ऐसे ये जीवन नहीं मिली, ऐसे ये ज़िंदगी नहीं मिला, ऐसे ये लाइफ नहीं मिली है, ऐसे ये बॉडी, ऐसे ये शरीर, ऐसे ये जिस्म नहीं मिली है। इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त आपको करनी पड़ी है। और ये मिला है सिर्फ इसलिए कि आप खुदा को पहचान सके, खुद को पहचान सके। ये मिला है इसलिए कि आप खुदा को पा सके, आप खुदा को पा सके। यही शरीर, यही जिस्म, यही बॉडी आपको खुदा से मिलाएगी, खुदा तक पहुंचाएगी, आपको खुदा बनाएगी। इसको मामूली मत समझिए, मिट्टी का पुतला मत समझिए, हाड़ मांस का पुतला मत समझिए। इसके अंदर पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। पूरा का पूरा ये खुदा है, पूरा का पूरा ये भगवान है। आप इसे मामूली मत समझिए। राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की यही शरीर, यही जिस्म, यही बॉडी थी जो आपकी है। वो तो भगवान हो गए, खुदा हो गए। जानकर, पहचान कर, इसी बॉडी, इसी जिस्म, इसी शरीर में रहकर पहचान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। और पहचान कर आज वो भगवान है, खुदा है। आज उनके शरीर में, उनकी बॉडी, उनके जिस्म नहीं है, मगर आज वो भगवान है, खुदा है। अगर ये बॉडी, ये जिस्म, ये शरीर उनको नहीं मिली होती तो वो भी आज भगवान नहीं हुआ होते। उनकी मूर्तियाँ, उनकी तस्वीरें पूजा नहीं की जाती। तो यही शरीर, यही जिस्म, यही बॉडी उनको मिली और आपको भी मिला है। जरा भी कोई भेद, कोई फर्क नहीं है उनके जिस्म में, आपके जिस्म में, उनके शरीर में, आपके शरीर में, उनके बॉडी में, आपके बॉडी में। जरा भी भेद, जरा भी फर्क नहीं है। मगर वो इस शरीर को पाकर, जिस्म को पाकर, इस बॉडी को पाकर ईश्वर को, खुदा को प्राप्त किए, खुद को पहचान गए, खुद को जान गए। और आपको मिला है और आप इसको खिलवाड़ करते हैं, इसे खेल करते हैं। क्या करते हैं आप इस बॉडी को, जिस्म को, शरीर को लेकर? इसे खेलते हैं, इसका खिलवाड़ करते हैं, इसे खेलते हैं, इसको खिलवाड़ करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। खुदा को पाने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए। अरे क्या आप शोहरत कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, दुनिया पाना चाहते हैं? आप तो खुदा है। आपको इज्जत की क्या जरूरत, आपको शोहरत की क्या जरूरत, आपको दुनिया की क्या जरूरत? पहचानिए खुद को, जानिए खुद को। आपसे बढ़कर दुनिया है, आपसे बढ़कर इज्जत है, आपसे बढ़कर नाम, शोहरत, आपसे बढ़कर क्या है? पहचानिए खुद को, जानिए खुद को, उसके बाद देखिए। फिर ये जो मशहूर होने के लिए, नामवर होने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए आप जो भाग रहे हैं, ये सब भाग दौड़ बंद हो जाएगी। क्योंकि आप हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। कहाँ नहीं है आप, कहाँ नहीं है आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ दूर दूर तक देखेंगे तो आप हैं। आपको कहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। चारों तरफ फैले हुए, पसरे हुए आप ही नहीं। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। हर वक्त, हर जगह, हर पल, हर सू तू ही तू है, तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। आप ये नहीं जानते, अलग बात है। आप ये नहीं पहचानते, अलग बात है। मगर ये नहीं कि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, जी तो रहे, जी तो रहे। नहीं, आप नहीं जी रहे, आप नहीं जी रहे, आप नहीं जी रहे। खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, खेल रहे, कूद रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में, हकीकत में, सच में नहीं। क्योंकि जागी हुई हालत में, हकीकत में, सच में आपसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या करेंगे आप, क्या करना है आपको, क्या करेंगे आप, क्या करना है आपको? सब कुछ तो आप है, क्योंकि आप खुदा है। क्या नहीं है आप, क्या नहीं है आप? जब खुदा है तो, जब खुदा है तो क्या आप नहीं है, क्या आपके पास नहीं है? क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? खुदा अपने लिए क्या करेगा, खुदा अपने लिए क्या करेगा? तो देखिए, पहचानिए खुद को, जानिए खुद को कि मैं कौन हूँ
और तब तक जब तक ये नहीं जान ले कि मैं खुदा हूँ, तब तक जानते रहिए, पहचानते रहिए कि मैं कौन हूँ। और देखिए, आप पैगंबरों अवतारों के चक्कर में, मजहब धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में अगर रहेंगे, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद बाइबल कुरान के पारे पारे में रहेंगे, शब्दों लफ्ज़ों में रहेंगे, तो कभी भी खुद को नहीं पहचान सकेंगे। क्योंकि यही लोग, यही शब्द, यही लफ्ज़, यही किताब, यही ग्रंथ, यही शास्त्र, यही मजहब, यही धर्म आपको भटका रही है, बुलवा रही है। ये अंधकार में, अंधेरे में है, इसमें रोशनी नहीं, इसमें उजाला नहीं, इसमें नूर नहीं, इसमें खुदा नहीं। बस इसमें से निकलिए, इसमें छोड़िए, फेंकिए गीता रामायण बाइबल कुरान को, तोड़िए मस्जिद मंदिर गिरजा गुरुद्वारे को, तीर्थगाहों को। यह आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। यह आपको बर्बाद करने वाला साजो सामान है, आबाद करने वाला नहीं। यह आपको बंदा बनाने वाला मायाजाल है, खुदा ने बनाने वाला को, हकीकत सच नहीं। जिस दिन आप जान लेंगे खुद को, पहचान लेंगे खुद को, उस दिन आप तोड़ देंगे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों को, उठाकर फेंक देंगे गीता रामायण बाइबल कुरान को, छोड़ देंगे पैगंबर अवतारों को। क्यों? कि ये सब गलत बोलकर चले गए, गुमराह करके चले गए। ये रहबर नहीं थे, रहीजन थे। ये रहबर नहीं थे, रहीजन थे। खुद तो भटके और हमें भी भटका रहे। खुद तो नहीं पहचाने को, नहीं जाने कि मैं कौन हूँ, और हमें भी जानने पहचानने को नहीं बताए। आज मैं सबको झूठ बोलता हूँ। क्यों? इसलिए कि सब झूठ है। इसलिए मैं सच हूँ, मैं हकीकत हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ। ये नहीं कि मैं झूठ हूँ। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं जीता हूँ, आज मैं हयात हूँ। आजमाना है तो आजमा सकते। मैं कौन हूँ ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। आपको नहीं, आपको जानना पड़ेगा। आप पहचान लीजिए खुद को, फिर आइए मेरे पास। आप खुद को जान लीजिए, फिर आइए मेरे पास। देखिए तो मैं वो नहीं हूँ जो आप हैं, आप वो नहीं है जो मैं हूँ। लेकिन हाँ, अगर खुद को नहीं पहचानते तो आप मुझे नहीं पहचान सकते। आप खुद को नहीं जानते तो आप मुझे नहीं पहचान सकते। और खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से आप खुद को चोट पहुँचाते हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते। जैसे कुत्ता आईने में, दर्पण में अपने अक्स को देखकर भूखता रहा, भूखता रहा, भूखता रहा, भूखता रहा। क्यों? वहां कोई कुत्ता नहीं था और अपनी ही आवाज को नहीं पहचानता था। ये मेरी ही आवाज है, ये मेरी ही भूख है, मैं ही भूखता हूं और मैं ही सुनता हूं, वो मेरी अक्स है, मेरी परछाई, मेरी प्रतिबिंब है। और भूखता 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 मर गया और नहीं जान सका, नहीं जान सका, नहीं जान सका, खुद को पहचान नहीं सका, अपनी आवाज को जान नहीं सका और मर गया। तो कुत्ते की तरह आपकी भी हालत है, कुत्ते की जैसा आपकी भी हालत है। आप भी भूख रहे, आप भी चीख रहे, आप भी चिल्ला रहे, अपने प्रतिबिंब से, अपनी अक्स से, अपनी परछाई से, अपनी शेडो से भाग रहे, अपने आप से डर रहे। बिल्कुल कुत्ते की तरह आपकी हालत है, बिल्कुल कुत्ते की तरह आपकी हालत है। क्यों? अब बेहोशी में जी रहे इसलिए, नशे में जी रहे इसलिए। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, बेहोशी में कौन नहीं है बताओ जरा, नींद में कौन नहीं है बताओ जरा। मैं नशे में नहीं हूं, मैं नींद में नहीं हूं, मैं बेहोशी में नहीं हूं। क्यों? कि मैं जागा हुआ हूं, होश में हूं, नशे के बगैर हूं, इसलिए मैं खुदा हूं। खुद को पहचानता हूं, खुद को जानता हूं, और सब खुदा है। ये नहीं कि मैं ही खुदा हूं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये मैं जानता हूं। मगर सब नहीं जानता है, सब कुछ नहीं जानता है। सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं खुदा हूं और सब खुदा है। अब भी जानिए, अब भी पहचानिए। देखिए चारों तरफ खुदा ही खुदा होगा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, 400 है। पहचानिएगा तब ना, जानिएगा तब ना। मगर आप खुद को जानने से डरते, खुद को पहचानने से डरते, क्योंकि आप खुदा होना पसंद नहीं करते। आप खुदा होना पसंद नहीं करते। आप खुदा से घृणा करते, खुदा से नफरत करते।
और सजदा उसी की करते हैं, पूजा उसी की करते हैं। बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। खुदा आप हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं। और आप अपने आप को खुदा मानने से इनकार करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका सब कुछ खो जाएगा। ऐसे भी क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? जो खुद को पहचानता नहीं उसके पास है क्या? जो खुद को जानता नहीं उसके पास है क्या? वो है कौन? वो है कौन? वो है कौन? वो जानता है कि मैं अमीर हूं, मैं राजा हूं, मैं फकीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं मालदार हूं। ये सब भ्रम है, धोखा है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। कि जितना माल, जितनी दौलत, जितनी खजीने ये जो चारों तरफ बैठा कर रखें, चारों तरफ सजा कर रखें, जान लेने के बाद इससे घृणा आएगी। ये सब कूड़े करकट, गोबर, मिट्टी, गंदी गलाजत, माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है। जिसको आप सच मानकर, खजाना मानकर, जैसे मूर्ति है, बुत है, पत्थर है, ये जानते हैं, जानते हैं कि वो पत्थर है, जानते हैं कि वो मूर्ति है, जानते हैं कि बुत है, मगर मानकर बैठे कि भगवान है। और मानकर बैठे कि भगवान है, इसलिए आप उसके आगे झुकते, इसलिए आप उसके आगे गिरते, इसलिए आप उसके आगे रोते, गिड़गिड़ाते, मांगते, हाथ पसारते। जानते हैं कि वो पत्थर है, मूर्ति है, मुजस्मा है, बूथ है, मगर मानते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानते हैं कि नहीं भगवान है, नहीं भगवान है। जानते हैं कि वो पत्थर का बुत है, पत्थर का मुजस्मा है, पत्थर की मूर्ति है, फिर भी आप मानते हैं कि नहीं वो भगवान है, नहीं वो भगवान है। यही वजह है कि आप उसके आगे झुकते। जानते हुए कि पत्थर है, मूर्ति है, बुत है, मुजस्मा है, मूर्ति है, फिर भी आप उसे भगवान मानते हैं। और मानते इसलिए उसके आगे झुकते। जो नहीं मानता उसके आगे नहीं झुकता है। जो पत्थर को पत्थर मानता है, मूर्ति को मूर्ति, बुत को बुत मानता है, खुदा नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, उसके आगे नहीं झुकता है। मगर आप झुकते हैं, क्यों? आप मानते हैं। मानने की वजह से आप पत्थर के आगे झुकते, मूर्ति के आगे झुकते, बुत के आगे झुकते। यह आपका मानना आपको पत्थर के आगे, बुत के आगे, मूर्ति के आगे झुकाता है। जबकि आप जानते हैं कि पत्थर है, मूर्ति है, बुत है, खुदा नहीं है, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है। फिर भी क्या करें, हम तो मान चुके, क्या करें, हम तो मानते। अब जो मानते हैं तो झुकना पड़ेगा। ये आपका मानना गलत है, आपको गलत मनवाया गया है। ये मानना आपका सही नहीं है, आपको सही मनवाया नहीं गया। जानते हुए भी आप उसको भगवान मानते, जानते हुए भी आप भगवान मानते, जबकि भगवान नहीं, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं। आप अपने आप को पहचान कर फिर किसी मूर्ति के आगे झुके, किसी पत्थर के आगे झुके, किसी मंदिर, किसी मस्जिद के चार दीवारी में बैठे, किसी काबा, किसी मथुरा, अयोध्या के करीब जाए, जानकर पहचान कर, फिर किसी दौलत को, माल असबाब को अपने इर्द गिर्द स्थान दे, जगह दे, जान पहचान कर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब मैल, ये सब गोबर मिट्टी, ये सब गंदी गलाजत आपके चारों तरफ फैले बिखरे हुए हैं। इसे आप खजाना समझते हैं, पागल होने की वजह से। आप पागल हैं, इसलिए आप खुदा हैं ये आप जानते नहीं है, आप पागल हैं इसलिए। और यही वजह है कि आपके चारों तरफ गोबर मिट्टी, कांदा कीचड़, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हुए। आप इसे खजाना समझकर समेट रहे, समेट रहे, समेट रहे। और ये कभी किसी का हाथ नहीं आया, आपके हाथ का आएगा? ये कभी किसी का हाथ नहीं, आपके हाथ क्या आएगा? आप अगर जान लें कि मैं खुदा हूं, तो फिर किसी किस्म के खजाने की जरूरत आपको नहीं, किसी किस्म के खजीनों की जरूरत आपको नहीं। खुदा को किसी खजाने की जरूरत, भगवान को किसी धन की जरूरत। आप पहचान कर देखिए, जान कर देखिए, थूक देंगे, मुद देंगे, पेशाब कर देंगे इन तमाम दौलत पर। क्यों? कि गंदगी है, गलाजत है, माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है। खजाना नहीं है, खजाना तो आप हैं, दौलत तो आप हैं। आपसे बढ़कर दौलत, आपसे बढ़कर खजाना, ईश्वर से बढ़कर दौलत, ईश्वर से बढ़कर खजाना हो ही सकता है। और आप ईश्वर है, खुदा है। पहचानिए, जानिए, देखिए।